अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल खैरियत से ही हूँ। लेकिन वीडियोस अपलोड ना करने की वजह जो है वो रूटीन बिज़ी हो जाना है। आज मैं फ़जर पढ़ने के लिए उठी तो बाहर बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था और साथ ही साथ लाइट ऑफ हो गई। लाइट मेरे घर पे मौजूद तो थी, लेकिन मैं इस तरह के माहौल में बहुत पीस महसूस करती हूँ, इसीलिए मैं इस तरह बैठ के अपना कुरान का टेस्ट याद कर रही थी और बाहर आंधी को फ़ील कर रही थी। हवाएं जो हैं वो ऐसे चल रही थी जैसे दीवारें तोड़कर अंदर आ जाएंगी, और आंधी के बाद बारिश का आना तो फिर लाजमी है। फिर मैं ऊपर गई और मैंने मौसम देखा, इतना खूबसूरत था। मौसम घर में ही बैठ के बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि आंधी और तूफ़ान और बारिश के बाद हमारे गलियों का जो हाल हो जाता है वो बाहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। हमारे पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर मैं बैठी हुई थी तो मेरे पापा ने बोला, आ जाओ बेटा, आज बाहर चलना है। एक तो मैंने अपना एक टेस्ट करवाना था, दूसरा मैंने शॉपिंग करनी थी ईद की। तो फिर मैं अपने पापा के साथ चल पड़ी और एकदम से ऐसे गर्मी हो गई जैसे बारिश हुई नहीं थी। और यहाँ बैठी मैं यही अफसोस के साथ सोच रही थी, अल्लाह मैं कहाँ आ गई, मैं किधर आ गई। ये कैसा मुल्क है जहाँ पे इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है। देखें कब्रिस्तान के सामने कितना कचरा है, यहाँ तक पे सफाई नहीं की जाती। और अभी ये मरीम नवाज़ शरीफ ने जो है ये स्टैंड्स लगवाए थे बस स्टेशन के, और ये अभी लगे सही से हैं नहीं, और इतना गंदा हो चुके हैं, इतना गंदा हो चुका है, कोई सफाई का सिस्टम ही नहीं है। पता नहीं कौन सी बल्दियाती निज़ाम है जो पाकिस्तान को साफ़ रख रहा है, मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, इतनी हरियाली है इधर, इतना सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आता ऑर्गेनाइज़ क्यों नहीं है कुछ भी। अब जानवर जो कुर्बानी के हैं वो जगह जगह पे घूम रहे हैं, आप उनको ऑर्गेनाइज़ तरीके से एक एरिया बनाएं, जिसे कहते हैं ना जानवर मंडी या जो भी कहते हैं, उस तरह की जगह पे। यहाँ पे जुल्हज्जा का चांद मैं देख रही थी, लेकिन सही से कैप्चर नहीं कर पाई। ज़ाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान की रोड्स इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने सीधे हैं कि आराम से आप कोई वीडियो अपनी बना सकते हो। मैंने आइसक्रीम खाई, फिर घर पहुँची तो अपनी शॉपिंग देखने लगी कि आज मैं क्या लेके आई हूँ। ये जेली बैंगल्स हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। पहली बार मैंने बैंगल्स अपने लिए ख़रीदी हैं जाकर खुद, वो भी ईद से पहले, वरना हमेशा ऐसा होता है कि मेरे लिए मेरी बहनें लेके आती हैं और मैं पहनती हूँ। फिर मैं अपने लिए ड्रेस भी लेकर आई थी और मैं देख रही थी कि मैं ईद पे ये वाला ड्रेस पहनूँ या दूसरा ड्रेस पहनूँ। खैर अब ईद आएगी तो देखी जाएगी। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज़, मैंने सोचा सर में बहुत दर्द है, अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल किया जाए। पीसफुल करने के लिए फिर मैंने सोचा थोड़ी पेंटिंग करते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें मुझे सुकून मिले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आज मैं बाहर से होके आई थी, और जिस दिन मैं पाकिस्तान में बाहर जाती हूँ मेरा सर बहुत दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ वापस आ गई हूँ, कहाँ आ गई हूँ। मुझे नहीं समझ आता पाकिस्तान में रोड्स क्यों नहीं इतने अच्छे, क्यों इतनी गंदगी है हर जगह। ज़रा सी बारिश होती है इतना कचरा हो जाता है ना, दिल ख़राब होता है। मैं काफ़ी महीनों बाद पेंटिंग कर रही थी, आई थिंक सो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स बाद। तो आज मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जैसे आई लॉस्ट माई स्किल्स, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। ये जो आयत मैं यहाँ पे लिख रही थी, ये सूरह फातिहा की है। ज़ाहिर सी बात है ये तो सबको आती है। यासिर दोसरी इस आयत के बारे में फ़रमाते हैं कि इस आयत में पूरे कुरान पाक का तोड़ है। पूरे कुरान पाक का तोड़ इसलिए क्योंकि देखें इसमें फ़रमा रहे हैं कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। यानी कि पूरे कुरान पाक का ही तोड़ हुआ कि पूरे कुरान पाक में ये बताया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें शिर्क से मना किया जाता है, यानी कि अल्लाह से मांगो और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह से मांगो। तो समझदार समझ जाएंगे कि इस आयत का क्या मतलब है। जब यहाँ पे मैं पेंटिंग कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि यार ये तो ऐसे लग रहा है जैसे स्क्वायर शेप का अर्थ बना दिया हो मैंने, ब्लू एंड ग्रीन ग्रासेस एंड ब्लू वाटर, पता नहीं क्या अजीब सा बना दिया था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा शायद वीडियो बना रही हूँ और मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ, तो फिर मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया और दोबारा से इसको नए सिरे से बनाया, जिस तरह की अभी मेरे पास स्किल्स मौजूद थी अपने अंदर, क्योंकि काफ़ी महीनों बाद बनाया है। तो ये मुझे थोड़ा बहुत बेहतरीन लग रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।